हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लासेस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडिया ऑफ रॉबर्ट ओवेन एंड लुइस ब्लैंक। रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लैंक के आइडिया के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग जरा रिकॉल कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। प्रीवियस क्लासेस में हम लोग ने पढ़ा था द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। हमने पढ़ा था कि जो आइडिया ऑफ सोशलिज्म है, सोशलिज्म का आइडिया क्या हो रही थी कि कैसे यूरोप में फैल रही थी और लोग इसके टुवर्ड्स क्या हो रहे थे, इसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो रहे थे। क्यों अट्रैक्ट हो रहे थे? क्योंकि क्या मान बहुत सारे सोशलिस्ट का मानना था कि जो कि प्राइवेट प्रॉपर्टी ही क्या है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनकी एक रूट है, जड़ है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट प्रॉपर्टी की होती है वो इंडिविजुअल्स की होती है और इंडिविजुअल्स अपने अंडर में वर्कर्स को तो काम करवाते हैं, लेकिन अगर बात किया जाए प्रॉफिट की अगर, तो वो सारा प्रॉफिट उनके जेब में चला जाता है और वर्कर्स को कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है। केवल वो काम करते हैं और वर्कर्स के वेलफेयर के बारे में जरा भी नहीं सोचा जाता है। तो इसीलिए सोशलिस्ट चेंज चाहते थे। अब ये जो चेंज चाहते थे तो सोशलिस्ट चेंज चाहते थे, इस चेंज को लेके अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग टाइम पीरियड पर अपनी कुछ आइडियाज़ दी। ठीक है। सोशलिस्ट की जो सोशलिज्म की जो आइडिया है, तो जो चेंज की एक आइडिया है, तो उस चेंज की आइडियोलॉजी को लेकर अलग अलग फिलोसफर्स ने अपने अपने टाइम पीरियड में क्या थे, अलग अलग आइडियाज़ दिए थे। और चार लोगों फिलोसफर्स के बारे में हमने जाना था जिन्होंने क्या किया था, चेंज के थ्रू अपना आइडिया दिया था। तो रॉबर्ट ओवेन के बारे में, लुइस ब्लैंक, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स थे। तो आज की जो हम लोग की क्लासेज है उसमें हम रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लैंक के बारे में समझेंगे। और नेक्स्ट जो हम लोग का वीडियो होगा उसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में समझेंगे। तो चलिए आज की क्लासेज को शुरू करते हैं, आइडियाज ऑफ रॉबर्ट ओवेन एंड लुइस ब्लैंक। देखिए, तो पहला पॉइंट है सोशलिस्ट हैड डिफरेंट विजन्स ऑफ फ्यूचर। देखिए, सोशलिस्ट क्या चाहते थे? सोशलिस्ट चेंज चाहते थे, लेकिन चेंज को लेकर सोशलिस्ट जो थे उनका, बहुत सारे सोशलिस्ट का अलग अलग विजन्स था, अलग अलग सोच था इस चेंज को लेकर कि चेंज कैसा होना चाहिए। तो कुछ कुछ लोग, कुछ सोशलिस्ट ऐसे थे जिनका क्या मानना था, जिनका मानना था कि जो चेंज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, कोऑपरेटिव्स होनी चाहिए, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कोऑपरेटिव क्या होता है, अब कोऑपरेटिव बताइए। तो देखिए, कोऑपरेटिव्स क्या होता है। कोऑपरेटिव्स एक ऐसा सिस्टम होता है, इट मीन्स कि एसोसिएशन ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, अर्निंग प्रॉफिट एंड डिवाइडिंग प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू वर्क डन। कोऑपरेटिव्स मतलब कि एक लोगों की एक एसोसिएशन होती है और उस एसोसिएशन में लोग क्या करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा वो सबके काम के आधार पे सब अपने आप में बांट लेंगे। इट मीन्स, इसको ऐसे समझिए कि मतलब हम 5-6 लोग की ग्रुप है और सब क्या करेंगे, मिलजुल कर काम कर रहे हैं और मिलजुल कर काम करने के बाद जो भी प्रॉफिट होगा हम लोग अपने में बांट लेंगे। तो ये जो सिस्टम डेवलप होता है या इस तरह का जो एसोसिएशन बनता है उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी बोलते हैं। समझ में आया कोऑपरेटिव क्या होता है? मतलब एक एसोसिएशन ऑफ पीपल जो क्या होंगे, सब मिलजुल कर काम करेंगे और जितनी भी प्रॉफिट होगी सब अपने काम के आधार पे उसे अपने आप में बांट लेंगे। तो अब ये कोऑपरेटिव्स का जो आइडिया था, इसे देने वाले कौन थे? तो इसे देने वाले थे रॉबर्ट ओवेन और इसको थोड़ा और आगे ले जाने वाले थे लुइस ब्लैंक। तो रॉबर्ट ओवेन के बारे में सबसे पहले समझते हैं। देखिए, रॉबर्ट ओवेन का जो टाइम पीरियड रहा है 1771 से 1858। तो देखते हैं रॉबर्ट ओवेन कौन थे। तो रॉबर्ट ओवेन का जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था और इंग्लैंड में ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अपना कंपनी बोल सकते कि इंडस्ट्री वगैरह ग्रो किए और फिर इंग्लैंड से वो शिफ्ट हो गए और यूएसए आ गए और यूएसए में भी अपनी इंडस्ट्रीज़ को कुछ दिन चलाए वगैरह और मतलब कुछ दिन कह सकते हैं स्टार्ट किए और थोड़ी सी ग्रो किए थे, इंडस्ट्रीज़ वहाँ पर लगाई। और उसी टाइम पीरियड में उन्होंने कोऑपरेटिव्स कम्युनिटी को बनाने के लिए आवाज़ उठाई। कहाँ पे? तो न्यू हार्मनी इन इंडियाना, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में न्यू हार्मनी इंडियाना में उन्होंने क्या किया था, कोऑपरेटिव्स कम्युनिटी बनाने के लिए, कोऑपरेटिव्स जो सोसाइटी है वो बनाने के लिए आवाज़ उठाई थी। उनका मानना था कि थ्रू इन कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू कलेक्टिव इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव, मतलब कि यहाँ पर क्या होनी चाहिए कि जो सभी लोग जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब काम करेंगे और प्रॉफिट केवल एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो इंडस्ट्री के ऑनर हैं उनके जेब में ना जाकर ये सब अपने वर्क के आधार पे अपने आप में बांट लेंगे। तो इनका मानना था रॉबर्ट ओवेन का। अभी देखिए, ये समझ गए कि रॉबर्ट ओवेन क्या चाहते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी चाहते थे जहाँ पे सभी लोग मिलकर काम करेंगे और प्रॉफिट अपने सभी मिलकर अपनी जितनी वर्क के आधार पे सभी लोग अपने आप में बांट लेंगे। तो ये रॉबर्ट ओवेन का आइडिया था।
अभी इसको आगे ले जाने वाले लुइस ब्लैंक थे, तो लुइस ब्लैंक का जरा समझ लेते हैं। लुइस ब्लैंक 1813 से 1882 जो लुइस ब्लैंक का क्या है टाइम पीरियड चलता है। और इन्होंने क्या किया है, देखिए अभी तक कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात किया जा रहा है किनके द्वारा, रॉबर्ट ओवेन के द्वारा, लेकिन ये इससे एक कदम आगे। इनका मानना था कि देखिए कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत अच्छी बात है, हम चाहते हैं कि क्या हो, कैपिटलिस्ट को रिप्लेस करके, कैपिटलिस्ट जो आइडियोलॉजी है उसको रिप्लेस करके, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी आप लोगों को क्लियर है, जो सोशलिज्म आइडियोलॉजी के अगेंस्ट, इट मीन्स कि जहाँ पर क्या होंगे, एक इंडिविजुअल्स जितने में जिनके पास जितनी वर्क पोटेंशियल होगी वो सोसाइटी में ग्रो कर जाएंगे। और सोशलिज्म आइडियोलॉजी क्या बोलती है, सबका साथ सबका विकास, सबकी विकास होनी चाहिए, सब डेवलप होंगे। तो ये क्या चाहते थे, इनका मानना था कि जो कैपिटलिस्ट इंटरप्राइजेस, कैपिटलिस्ट जो आइडिया है उनको रिप्लेस करके कोऑपरेटिव सोसाइटी बननी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि क्या होनी चाहिए, लुइस ब्लैंक क्या चाहते थे, लुइस ब्लैंक चाहते एक कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए एक गवर्नमेंट होनी चाहिए जो इन सारी चीज़ों को क्या करे, मैनेज करे, इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को हैंडल करे। ठीक है, वो सपोर्ट करते थे कि एक गवर्नमेंट होनी चाहिए। इट मीन्स कि हम क्या देख रहे हैं कि लुइस ब्लैंक रॉबर्ट ओवेन से एक कदम आगे सोचते थे। रॉबर्ट ओवेन ने बताया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, लेकिन ये चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसको मैनेज करने के लिए, उसको इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। वही यहाँ पर बोला गया गवर्नमेंट शुड बी देयर टू फैसिलिटेट कॉपरेटिव्स। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, देखिए थ्रू कलेक्टिव इंडिविजुअल्स इनिशिएटिव होनी चाहिए, मतलब सारा चीज़ कोऑपरेटिव जितनी भी होनी चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी, वो सब कुछ कहाँ कौन हैंडल करेगा, इंडिविजुअल्स करेगा, इंडिविजुअल्स के थ्रू ही सब कुछ क्या होगी, मैनेज होगी। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि इन सारी चीज़ों को कोऑपरेटिव सोसाइटी को इसकी देखरेख करेगी, गवर्नमेंट मैनेज करेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी को, तो एक गवर्नमेंट होनी चाहिए, जो आइडिया था लुइस ब्लैंक का। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, हम लोगों ने रॉबर्ट ओवेन और लुइस ब्लैंक का जो कि आइडियोलॉजी देख लिया कि इनका चेंज को लेकर, जो सोशलिज्म को लेकर इनकी सोच क्या थी, इनकी आइडिया क्या थी, ये किन की बात करते थे। हमने देख लिया कि रॉबर्ट ओवेन कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात करते थे, और वही अगर बात किया जाए लुइस ब्लैंक, तो लुइस ब्लैंक किसकी बात करते थे, लुइस ब्लैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ साथ एक गवर्नमेंट की बात करते थे। अभी देखिए सोशलिज्म के आइडिया को आगे ले जाने वाले, इसके प्रपाउंडर जो सबसे फेमस व्यक्ति थे और सबसे बड़े लोग थे, वो कौन थे आप लोग भी जान रहे होंगे, वो है कार्ल मार्क्स, जो इस आइडियोलॉजी को, सोशलिज्म के आइडियोलॉजी को एक वर्ल्ड वाइड एक बड़ा स्ट्रेचर दिया और फैलाया। तो नेक्स्ट क्लासेज में हम लोग कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के बारे में ही समझेंगे। यहाँ तक आप लोग अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं।